Assalamu alaikum, dear students. I am Miss Zahida, teacher of High School Mandigaon. Dear students, you know our chapter was what is democracy and why democracy. It is a chapter of civics, or you can say political science, class 9th. Now our today's topic is arguments against democracy. As you are well known about the definition of democracy and its features. Now, today we are going to discuss arguments against democracy. डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे हैं, तो उनसे हम क्या सीखते हैं। यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है यहाँ पे लीडर्स चेंज होते रहते हैं। आफ्टर एवरी इलेक्शन लीडर्स गेट चेंज्ड। दिस मीन्स इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। इससे क्या होता है, स्टेट में, कंट्री में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाता है। वाई, हाउ इंस्टेबिलिटी इज क्रिएटिंग हियर? एज यू नो, leaders keep on changing after 5 years means government also changes their policies, their plans regarding different their concepts regarding different policies, different plans, so it leads to instability. This is the first argument against democracy. Number second यहाँ पे है, people wants to become high in political competition and take benefits of this power play and become rich. जो भी पीपल इस पॉलिटिकल पार्टी में आता है, इस गवर्नमेंट में आता है, he wants to become more and more rich. He wants to become more and more rich because he knows he is in power. He takes the benefits of this power and in this power he ignores the morality which gives pay to the corruption. और जो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे है, इट वैनिशेस, इट गेट्स वैनिश्ड। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, इससे क्या होता है, यहाँ पे करप्शन ज़्यादा होता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट आर्गुमेंट यहाँ पे है अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी वी हैव कंसल्ट सो मेनी पीपल, वी हैव टू कंसल्ट सो मेनी पीपल, इट लीड्स टू डिलेज। जो भी डिसीजन हमें यहाँ पे लेना होता है, जो भी हमें काम यहाँ पे करना होता है, हमें यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें इस काम में या हमें इस डिसीजन में बहुत टाइम लगता है। सो इट लीड्स टू डिले। सो दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस डेमोक्रेसी। इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नंबर सेकेंड है, नेक्स्ट है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो भी इलेक्टेड लीडर्स हैं, जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे शुड नो एवरीथिंग ऑफ रिगार्डिंग द पीपल्स इंटरेस्ट, रिगार्डिंग द पीपल्स इंटरेस्ट। इट लीड्स समटाइम्स इट लीड्स टू बैड डिसीजन। कभी कभार इनसे भी गलत डिसीजन होता था। देयर इज नो गारंटी दैट इलेक्टेड लीडर्स नो एवरीथिंग and they might take wrong decisions sometime. Number next point for ये है अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। जो डेमोक्रेसी है इसमें ज़्यादा करप्शन होता है। वाई? बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। ये किस पे बुनियाद इसकी बुनियाद किस पे है? इलेक्टोरल कंपटीशन। यहाँ पे कंपटीशन है, जो भी लीडर आता है, जो भी मिनिस्टर आता है, वह यहाँ पे कंपटीशन होता है। वो बाय और हुक और क्रुक ये चाहता है कि मेरी पार्टी मैं जीत जाऊं ताकि मैं पावर में आ सकूं। सो ही यूजेस करप्शन एज ए मीन्स, ही अडॉप्ट्स करप्शन। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, दे डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, they should not decide anything
अबाउट देम सेल्व। जो भी यहाँ के ऑर्डिनरी लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बिकॉज दे आर ऑल नॉट एजुकेटेड, आर ऑल नॉट वेल अवेयर अबाउट एवरीथिंग। इससे क्या होता है, इससे कभी कभार रॉन्ग डिसीजंस होते हैं। इससे पहले क्या एंशिएंट डेमोक्रेसी कैसी होती थी? फॉर एग्जांपल ग्रीस में, वहाँ पे जो ये है इलेक्शंस थे, देयर वाज लिमिटेड फ्रेंचाइज। यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इससे क्या होता है, इससे हमारे जो डिसीजंस हैं वो कभी कभार गलत होते हैं। जो ऑल पीपल दे डोंट नो राइट थिंग्स। एंशिएंट डेमोक्रेसी में क्या होता है, वो कुछ लोगों को चूज करते थे, कुछ लोगों को वोटिंग राइट होता है। एज देयर कंसेप्ट दे थॉट ओनली एजुकेटेड पीपल कैन चूज और डिसाइड, एंड जो अनएजुकेटेड है दे विल नॉट डिसाइड, सो इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। जो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इससे क्या होता है, इससे कभी कभार गलत डिसीजन भी होता है। It is also argument opposed to the democracy, against democracy. So these were some arguments which were against democracy. Hope you understood well. Thank you.